बाघ का करे जादे के ऊपर वाला भेजा, जेका बाघ का करे जादे के ऊपर वाला भेजा, ओ काई डेरवाई गुनहगार नगरिया। जेका बाघ का करे जादे के ऊपर वाला भेजा, ओ काई डेरवाई गुनहगार नगरी। सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला, जे सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला, खबरों के दिखाए अंगार नगरी। वेलकम करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आपकी पूरी लाइन जल्दी रहे। प्लीज वेलकम गुरुदेव ज्ञानदास शर्मा साहब ऑन द स्टेज। एक जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। जब तक संस्कृत तक नहीं आते तब तक तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। प्लीज बैठ जाएं। थैंक यू साथियों। सबसे पहले मैं ज्ञानदास शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतनी देर तक आप सभी यहाँ पे बैठे रहे, इस प्रोग्राम को अटेंड करते रहे, आपने मुझे इतना प्यार सम्मान और अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं अपनी पूरी लीडरशिप की तरफ से आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि लगभग 10 बजे से, उससे पहले भी कई ऐसे लोग हैं जो सुबह से आप सभी लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और लगातार इतनी सारी एक्टिविटीज हुई, इतने सारे समय बीते, लेकिन इतनी सारी एक्टिविटीज होने के बाद भी आप सभी लोग हिले नहीं, इतनी सारी गर्मी थी उसके बाद भी आप नहीं हिले। कहते हैं कि कोई भी इंसान सफल हो ना हो, लेकिन सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस, सब्र और सैक्रिफाइस, और वो सारी चीजें आप सभी लोगों ने दिया है। एक चीज मुझे दिल से लग रहा है कि कोई भी इंसान सफल हो ना हो, कोई अचीवमेंट करे ना करे यहाँ पे, लेकिन आप में से जितने लोग बैठे हैं आप जरूर अचीवमेंट करेंगे। मैं चाहता हूँ अपनी लिए 2 लाख वाले जरूर करें। थैंक यू साथियों। थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम ज्ञानदास शर्मा हुआ। बेसिकली मैं मध्य प्रदेश में एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट रीवा से बिलोंग करता हूं। 2005 में आर्मी में भर्ती हुआ था। माँ बाप का आशीर्वाद था, बड़ों का प्यार था। आर्मी में भर्ती होने के बाद सपना था कि जैसे नौकरी लग गई, लगा था कि बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन 2005 से लगातार आर्मी में जॉब करते 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 लगभग 2012 तक मैंने जॉब किया। 12 तक मैं अपने आप को जहां शुरुआत किया था वहीं का वहीं मैं अपने आप को पा रहा है। मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में कुछ बड़ी चेंजिंग नहीं आएगी, और उसी बीच में 2012 मुझे डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला। 5 दिन में मैंने स्टार्ट किया। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग या एसपी पे कभी केवल ज्वाइन किए होंगे, काम कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। मैं आज 10 साल की आर्मी की नौकरी को छोड़ के कर रहा हूँ। मुझे क्या अच्छा लगा, क्या चीज समझ में आया, वो क्यों आज मैं जॉब छोड़ के काम कर रहा हूँ, आज ये सारी अचीवमेंट क्यों मिली, वो थोड़ा सा अपनी स्टोरी के माध्यम से आपको शेयर करने की कोशिश करूँ। 2012 में डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया। जानकारी कुछ नहीं था, क्या कंपनी, क्या प्लान, कैसे करते हैं, कैसे अचीवमेंट करते हैं। बस केवल इतना सपना था कि आर्मी की नौकरी करते हुए पार्ट टाइम में कुछ बड़ी इनकम कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे पता नहीं। 2014 में एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम हुआ, जैसे आज दीपक सर का रिकॉग्निशन प्रोग्राम हुआ, सेम वैसे ही रिकॉग्निशन प्रोग्राम 2014 में मैंने फर्रुखाबाद में देखा। एक आर्मी वाला बंदा था जिसको रथ से एंट्री हो रही थी, उसकी और उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे रथ से एंट्री हो रहे थे। और उस इंसान का एंट्री देख के मेरे अंदर पता नहीं कौन सी जुनून आया, कौन सा सपना बना
कि अगर ये इंसान अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का सम्मान इसका इस तरीके से हो सकता है, पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है, लेकिन ये सम्मान शायद इसके अलावा कहीं नहीं मिल सकता है। वो सपना। और स्टेज में जाने के बाद केवल एक क्वेश्चन उसने पूछा, जितने आप सभी लोग बैठे हुए हैं, जैसा उसने बोला था वैसे मैं भी आपसे पूछता हूं। उसने केवल एक बात बोली थी कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। केवल एक क्वेश्चन किया था। मैं आपसे केवल एक क्वेश्चन करता हूं, अगर ओम प्रकाश सर 67 एज में होने के बाद इस अचीवमेंट को कर सकते हैं, तो क्या आप उनसे उम्र में ज्यादा है या कम है या कमजोर है क्या? अगर सर कर सकते हैं तो क्या आप नहीं कर सकते हो? अगर गणेश सर कर सकते हैं, अगर सोनू सर कर सकते हैं, अगर दीपक सर कर सकते हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते हो? मेरे दोस्त, पूरे फंक्शन का केवल एक निचोड़ है। पूरे फंक्शन का अगर फायदा लेना चाहते हो, पूरे प्रोग्राम का रिजल्ट लेना चाहते हो, पूरे प्रोग्राम के बाद अगर आपको लगता है कि क्या पाया क्या खोया, तो केवल एक चीज यहाँ से जाने के बाद, जाने से पहले अपने आप से पूछ के जाना कि अगर एक इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या कमी है मेरे अंदर? और वो सोच मेरे अंदर जनरेट हुआ था। 10 साल की आर्मी जॉब को छोड़ के एज ए कैरियर आज मैं एसपीएस में कर रहा हूँ। हाँ, इतना गर्व से बोल सकता हूँ कि जहाँ मैं आर्मी में जॉब करता था, जब मैंने जॉब छोड़ी 17-18 हजार की नौकरी जब मैं करता था तब मैंने जॉब छोड़ा था। आज मैं रहूं चाहे ना रहूं, फिर भी मेरे घर में 12 से 13 लाख रुपए महीने एसपीएस भेजता है और भेजेगा। ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में क्या आप अभी अचीवमेंट करना चाहते हैं? जो नहीं बोल रहे हैं वो नहीं करना चाहते हैं। क्या आप ये अचीवमेंट करना चाहते हैं? दोस्तों, अगर आप अचीवमेंट करना चाहते हैं, आपने आज 4 से 5 घंटे दिया है, केवल 20 मिनट का समय मैं आपको और दूंगा और उस 20 मिनट में केवल ये बताने की कोशिश करूंगा कि वाकई में जो समय आप सभी लोगों ने यहाँ पे दिया है वो समय सही जगह दिया गया है कि नहीं दिया गया है। दूसरा, जितने लोगों ने मान सम्मान इज्जत दिया है वो वाकई में उस मान सम्मान इज्जत के हकदार हैं या नहीं है। ये 2 चीजें जरूर क्लियर करके जाना। दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी, आप सभी लोग अपने आप को कभी फेलियर मत समझिए। दुनिया में हर इंसान सफल इंसान होता है अपने फैमिली, बच्चे, परिवार की नजरों में। आप सभी लोग अगर आप अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, चाहे वो काम कोई भी हो। मेरा मानना है काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। चाहे वो ठेला चला के, चाहे वो सब्जी बेच के, चाहे वो रिक्शा करके, चाहे मजदूरी करके, चाहे कोई भी काम करे, अगर आप अपनी फैमिली, बच्चे, परिवार की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली, बच्चे, परिवार की नजरों में एक सक्सेसफुल इंसान है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो आप ऑलरेडी एक सफल इंसान है। लेकिन अगर पूरे 7 दिन में, 1 हफ्ते में 6 दिन जो आप अपनी फैमिली, बच्चे, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और 1 दिन का समय, संडे का समय, जो आपकी फैमिली का समय था, आपके बच्चों का समय था, आपके परिवार का समय था, आपका खुद का समय था कि मैं 1 दिन में रेस्ट करूंगा, वो 1 दिन कीमती समय। आज एक इंसान से बोल दो कि भैया पैसा दे दो, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन भैया बोल दो समय दे दो, कोई समय नहीं दे सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा कीमती क्या है? समय। और आज वो कीमती समय आप सभी लोगों ने यहाँ पे दिया है। क्या लगता है, जरूरतें पूरी करने के लिए या सपने पूरे करने के लिए? जरूरतें पूरी करने के लिए या सपने पूरे करने के लिए? तो आज हम जो बात करेंगे ना, वो सपनों को पूरा करने के लिए साहब करें। जरूरतें ऑलरेडी आप पूरे कर रहे हो और आप अपनी फैमिली, बच्चे, परिवार की नजर में ऑलरेडी सफल हो, लेकिन हम वो छोटी मोटी सफलता लेने यहाँ पे नहीं आए हैं। छोटी मोटी सफलता के लिए सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक हम नहीं बैठे हुए हैं। हम एक बड़ी सक्सेस के लिए यहाँ पे आए हैं। हाँ या ना? और बड़ी सक्सेस अगर आप चाहते हो एसपीएस वेलनेस में, तो आपको 2 चीजें केवल अपने आप को अपडेट करनी पड़ेगी। 2 चीजें यहाँ पे रखनी पड़ेगी। सबसे पहली, नियत आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक अच्छी नियत नहीं होगी, अच्छी सोच नहीं होगी ना, तब तक आप एसपीएस में कभी भी सफल नहीं हो सकते। और दूसरा, भरोसा आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला नियत, आज जितने भी लोग एसपीएस वेलनेस में काम कर रहे हैं वो क्यों आज मान सम्मान के हकदार हैं, वो क्या काम करते हैं? मेरे भाई, समाज में पैसा कमाने का मात्र 2 रास्ता है, एक अच्छा तरीका या एक बुरा तरीका। एक अच्छा तरीका, एक गलत तरीका। बुरा तरीका क्या है? किसी का बुरा करके, किसी को धोखा देके, किसी को झूठ बोल के, किसी को बेवकूफ बना के, किसी का भी गलत करके अगर आप पैसा कमा रहे हो तो वो गलत तरीका होता है। अगर आप किसी का भला करके, किसी को ठीक करके, किसी से दुआ लेके, किसी से आशीर्वाद लेके, किसी को पैसा कमवा के, किसी को आगे बढ़ा के अगर आप पैसा कमा रहे हो तो वो अच्छा काम होता है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? मेरे भाई, अगर गलत तरीके से कमाया हुआ करोड़ों रुपए अगर आप कमाते हो तब भी सुकून की नींद नहीं दे सकता है।
कि ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपये भी आपको सुकून के लिए दे सकता है। हाँ या ना? मानते हैं कि नहीं? आज ऐसी का परिवार काम क्या कर रहा है? हमारा जो मेन मकसद, अभी जैसे गणेश सर ने बताया, हमारा मेन मकसद हेल्थ और वेल्थ को लोगों को प्रमोट करना, हेल्थ प्रमोट करना। आप में से मैं क्वेश्चन करता हूं कि अगर आप में से कोई भी इंसान बीमार, आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आपके परिवार में कोई बीमार पड़ता है, तो हम कहाँ जाते हैं? सबसे पहले हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास। अगर वहां से आराम नहीं मिलता तो हम कहाँ जाते हैं? उससे बड़े हॉस्पिटल में। और वहां से भी आराम नहीं मिलता तो उससे बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। हाँ या ना? सोच के बताइए, हम सभी लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे और आपके परिवार में कोई भी इंसान बीमार पड़ता है तो सबसे पहले हम बड़े हॉस्पिटल में, अपोलो एम्स जैसे हॉस्पिटल में जब जाते हैं, जब कहीं से आराम नहीं मिलता है। और अपोलो एम्स जैसे हॉस्पिटल में जाने के लिए आज के डेट में हम में से कोई भी आदमी शादी, पार्टी, फंक्शन, हनीमून मनाने के लिए, घुमाने के लिए या घूमने के लिए अभी अपने जमीन जायदाद नहीं बेचता है। लेकिन घर में कोई बीमार पड़ जाए तो आज हम अपनी पूरी दौलत बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? लेकिन सोचिए, अगर पूरी दौलत बेचने के बाद भी हॉस्पिटल में जाएं, पूरे परिवार का इलाज करवाएं, और इलाज करवाने के बाद ये पता चलता है कि वहां पे खुद का दुकान बन चुका है। जो प्लेटफॉर्म, जो हॉस्पिटल, जो संस्था हमारे परिवार का समाधान था, हमारे परिवार का इलाज करवाने का समाधान था, आज वो खुला दुकान बन चुका है। आज लोगों के किडनी निकाली जाती है, लोगों के लीवर निकाली जाती है, लोगों के आंखें निकाली जाती हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक इंसान जाते जाते एक्सपायर कर जाता है और 4 से 5 दिन तक मुर्दे इंसान को हॉस्पिटल में रखा जाता है और उसका बिल बनाया जाता है। सोचिए, इस हद तक लोग हो चुके हैं कि मुर्दे इंसान को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ या ना? मैं माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के, अगर कोई मेडिकल फील्ड से यहाँ पे है तो हर बंदा एक जैसा नहीं है। आज कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की फिक्र न करके भी भगवान से ऊपर उठ के लोगों की मदद की है, लोगों का इलाज किया है। हाँ या ना? आज भगवान के बाद दूसरा अगर भगवान का दर्जा दिया गया है तो डॉक्टर और हॉस्पिटल वालों को दिया गया है। यानी हर बंदा तो एक जैसा नहीं है साहब। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोगों की मजबूरी और लोगों की कहीं न कहीं कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। एक वो समाज जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मैं कहता हूं, अगर आप अपनी सेहत को मेंटेन भी करो, कहते हैं खान पान को सुधार के आप अपनी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आज खान पान में भी इतनी मिलावट आ चुकी है। चाहे आप धनिया, चाहे हल्दी, चाहे कोई भी चीज आप खाइए, आप अपने आप से पूछिए ना, अगर साबुत हल्दी या साबुत धनिया मार्केट में लेने जाते हैं, खड़ी धनिया, साबुत हल्दी तो महंगी मिलती है, लेकिन वही चीज पिसा हुआ, पिसाई में कॉस्ट आया, पैकेजिंग में कॉस्ट आया, पिसा हुआ पैकेट में पैक आपके पास जब आता है तो वो सस्ता आता है। कैसे आता है? यानी साबुत महंगा आ रहा है और वही पिसाई करके, वही पैकेट में बंद करके आपके पास आ रहा है तो वो सस्ता आ रहा है। यानी कुछ ना कुछ तो मिलावट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर चीज में हम चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, कुछ भी आप खा रहे हो ना, हर चीज में पेस्टिसाइड जा रहा है। पहले मुर्गियां 3 महीने 4 महीने बड़ी होती थी, आज हर 10 दिन में मुर्गियां छोटी होंगी, वो बड़ी हो जाएगी। क्या लगता है हम विटामिन से प्रोटीन खा रहे हैं? नहीं ना। आज खाने पीने में भी लोग कितना बुरे लेवल में मिलावट कर रहे हैं। एक वो समाज जो लोगों की खान पान, लोगों की सेहत, लोगों की मजबूरी का किस हद तक फायदा उठा रहा है, और एक ऐसे केस का परिवार जितने लोगों ने मान सम्मान इज्जत दिया है। हमारा काम क्या है पहले उसको समझिए। हमारा मेन काम है लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताना, वो पद्धति जो हमारे दादा परदादा से भी पुरानी पद्धति है। वेदों में एक नाम आता है आयुर्वेद का, उस वेद को, उस आयुर्वेद को हम प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? अगर हमारे अनुसार एक आदमी भी पिज्जा, बर्गर, चाउमीन खाना छोड़ देता है तो वो काम अच्छा है या बहुत अच्छा है? हमारे अनुसार एक आदमी भी कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ देता है तो वो काम अच्छा है या बहुत अच्छा है? मैं बोलता हूँ कि अगर इसमें कोई विटामिन हो, कोई मिनरल्स हो, कोई फायदा हो तो बिल्कुल खिलाओ और बिल्कुल खाओ। लेकिन अगर इसमें कोई विटामिन, कोई मिनरल्स नहीं है तो क्यों हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? और अगर हमारे अनुसार एक आदमी अपनी सेहत को थोड़ा सा ख्याल करके अपने बच्चे और अपनी सेहत को मेंटेन कर लेता है, अगर हमारे अनुसार एक आदमी भी सुबह उठ के जो सुबह की चाय होती है, बेड टी जिसको बोलते हैं लोग, चाय बिस्तर छोड़ने के लिए पहले चाय पिएंगे। चाय एक निकोटीन है और सुबह की लाल दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है। वो एंटीबायोटिक और सुबह जो चाय निकोटीन पीते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा स्लो पॉइजन है, सबसे बड़ा जहर आप पीते हैं। अगर मेरे अनुसार कोई आदमी सुबह उठ के चाय पीना छोड़ देता है और केवल पानी पीना शुरू कर देता है तो हमारा काम अच्छा है, बहुत अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे अनुसार केवल एक आदमी अपना खाना खाने का तरीका, अपना पानी पीने का तरीका, अपना दिनचर्या केवल
यूज करिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारी दवाई यूज करिए, और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी मेडिसिन यूज करिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी सेहत को अपने आप मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर हमारे बतानुसार एक आदमी भी अपनी लाइफ स्टाइल को बदल दे तो हमारा काम अच्छा है या बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है ना? लेकिन उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि सब काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या गारंटी है कि आपके प्रोडक्ट रिजल्ट देंगे कि नहीं? हाँ या ना? बोलते हैं कि नहीं? मेरे भाई, वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज तक कोई इंसान गारंटी के नाम का शब्द नहीं दे पाया। आपको केवल सर्दी जुकाम हो जाए ना और डॉक्टर के पास जाओ कि साहब मुझे सर्दी जुकाम हो गया, आप गारंटी दे दो कि आप ठीक कर लोगे। गारंटी दे सकता है क्या? सर्दी जुकाम छोटी से छोटी चीज के लिए गारंटी नहीं दे सकता है, बड़ी से बड़ी चीज के लिए तो पहले आपसे सिग्नेचर करवाता है कि सर अगर कुछ हो गया तो आप जवाबदार होंगे, हम नहीं होंगे। हाँ या ना? सोचिए, जो डॉक्टर 40 साल 50 साल से जिस चीज पे प्रैक्टिस किया, जब वो गारंटी नहीं दे सकता है तो हम और आप कैसे गारंटी दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? अरे दे सकते हैं क्या? लेकिन मैं ज्यादा शर्मा एसपीएस का क्राउन डायमंड एसपीएस के बिहाफ में आपको गारंटी देने के लिए तैयार हूं अपने प्रोडक्ट की। आज स्टैंड पेपर लाइए, मैं देने के लिए तैयार हूं। हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट 100% गारंटेड है, लेकिन क्या आप अपने शरीर की गारंटी दे सकते हो कि कल सुबह आप रहोगे कि नहीं रहोगे? आप अपने शरीर की गारंटी दे सकते हो कि आपको ये प्रोडक्ट फायदा करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि किसी भी इंसान की कोई भी प्रोडक्ट अपने क्वालिटी के कारण नहीं, किसी भी इंसान के इम्यून सिस्टम के कारण उसको फायदा देता है या नुकसान करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको जल्दी फायदा करेगा या लेट फायदा करेगा या नहीं करेगा, तो केवल हमारे प्रोडक्ट के अच्छे क्वालिटी की वजह से नहीं, आपके इम्यून सिस्टम के कारण भी था। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो जल्दी फायदा करेगा, इम्यून सिस्टम कमजोर है तो लेट फायदा करेगा या नहीं भी कर सकता है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट की गारंटी 100% है, क्योंकि आज 50 लाख से ज्यादा लोग यूज कर चुके हैं और फायदा ले चुके हैं सब हमारे प्रोडक्ट का। समझ में आ रहा है नहीं? लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि अगर आपको भरोसा नहीं, आपको विश्वास नहीं है, 99% आप हमारे प्रोडक्ट को यूज किए, रिजल्ट नहीं आया तो क्या फर्क पड़ेगा? और 1% रिजल्ट आ सकता है तो क्या फर्क पड़ेगा? सोचिए, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स है, हार्ट के ऑपरेशन में 4 लाख रुपए लगता है, अगर रिजल्ट नहीं आया तो 10,000 लग जाएगा, लेकिन रिजल्ट आ गया तो 3,90,000 आपका बच सकता है। हाँ या ना? घुटने की प्रॉब्लम में 2.5 लाख रुपए लगेगा, अगर रिजल्ट नहीं आया तो 10,000 लग जाता है, लेकिन रिजल्ट आ गया तो 2,40,000 आपका बच सकता है। हाँ या ना? आज बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनको मां बनने की खुशी नहीं मिल पा रही, कितनी दुनिया भर की ताने उनको मिल रही, अगर रिजल्ट नहीं आया तो 10% और लग जाए, 10,000 रुपए और लग जाएगा, 15,000 और लग जाएगा, लेकिन रिजल्ट आ गया साहब तो कितनी बड़ी खुशी, कितनी बड़ी दुआ मिल सकती है। हाँ या ना? हाँ या ना? मैंने आपको 2 चीजें बोली थी। पहला, अगर आप इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो आपको नियत अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी गांव में, किसी भी परिवार में अगर आप समाज के भले की कोई काम करोगे ना, किसी इंसान के भले के कोई काम करोगे तो वो इंसान और वो समाज जिंदगी भर आपका नाम लेता है। हाँ या ना? किसी के गांव में रोड बनवा दो, जिंदगी भर वो गांव आपका नाम लेगा कि नहीं? किसी गांव में स्कूल बनवा दो, जिंदगी भर नाम लेगा कि नहीं? किसी गांव में किसी की जरूरत का कोई भी हेल्प कर दो तो 100% वो जिंदगी भर आपका नाम लेगा। आप ऐसे केस में तब सफल हो सकते हैं जब आप लोगों की मदद करने के लिए आगे आएंगे, जब आपकी सोच अच्छी होगी, नजरिया अच्छा होगा। कर सकते हैं। और दूसरा, आपको भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूं केवल एक बार, अगर भरोसा नहीं है, अगर विश्वास नहीं है, तो केवल एक बार हमारे प्रोडक्ट को यूज करिए। जब तक यूज मत करिएगा तब तक आप इसको इग्नोर मत करिए। हो सकता है आप में से कोई अभी पहली बार यहाँ पे आया है, या हो सकता है कि कोई कई दिनों से ज्वाइन है, लेकिन एक बार जब तक यूज मत करिएगा ना, मेरी एक रिक्वेस्ट, अगर इतना समय यहाँ पे दिए हैं तो यूज जरूर करिएगा हमारे प्रोडक्ट को। अच्छा लगे तो प्रमोट करना, नहीं अच्छा लगे तो थैंक यू बोलना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार जरूर यूज करिए। इस चीज की गारंटी है साहब कि फायदा ना करे लेकिन नुकसान नहीं करेगा। एलोपैथ आपको फायदा करे ना करे लेकिन नुकसान पक्का करता है, लेकिन आपको नुकसान जीवन में कभी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या आप सभी लोग नियत अच्छी रख के भरोसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो दूसरी चीज आपको मिलती है वो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म। जैसा गणेश सर ने बोला कि हम हेल्प तो देते ही हैं, लेकिन वेल्थ आपको तब मिलेगा जब हेल्थ के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। आज के डेट में इंसान पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन जब तक उसके पास सही प्लेटफॉर्म नहीं होता है ना, तब तक वो इंसान सफल नहीं हो सकता है। हाँ या ना? लोग बोलते हैं कि सर खून पसीने की
कमाई हम खाते हैं। साफ दुनिया में 3 लोग हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और खून पसीना ऐसे बहाते हैं, रिक्शे वाला, मजदूर और किसान। हमसे और आपसे ज्यादा पसीना बहाते हैं, हाँ है ना? क्या अमीर बनते हैं क्या? पैसा कमाते हैं क्या? दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब इंसान जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन अपने दम पे कर रहे हैं। और मेहनत की बात करते हैं लोग, स्ट्रगल की बात करते हैं, जैसा डायरेक्ट सेलिंग में बहुत मेहनत है। यार एक इंसान बंबई दिल्ली चला जाता है, अपने बीवी बच्चों से कितने दूर रहता है, वो मेहनत नहीं कर रहा, वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, वो दूर नहीं है क्या? लोग इंडिया आते हैं, शादी करते हैं, 1 महीने रहते हैं, विदेश चले जाते हैं, और कब बच्चा पैदा हुआ, कितना बड़ा हुआ, शादी कब हो गई, लोगों को पता नहीं चलता। केवल पैसा कमाने की मशीन बने हुए साहब, उसके बाद में अपनी फैमिली की केवल जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं, सपने नहीं साहब, हाँ या ना? क्या आप सपने पूरा करना चाहते हो? समाज में पैसा कमाने का मात्र 5 ऑप्शन है, बहुत गहराई से बहुत ध्यान से समझना। अगर इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हो, तो सफल इंसान होना चाहते हो, तो मात्र 5 ऑप्शन है पैसा कमाने का। सबसे पहला ऑप्शन, जॉब करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, हाँ या ना? पहला ऑप्शन जॉब करके, लेकिन ध्यान रखना, मैंने पहले बोला था जरूरतें पूरे करने के लिए नहीं, सपने पूरे करने के लिए। तो छोटी मोटी जॉब करके सपने भी पूरे नहीं की जा सकते हैं। सपने पूरे करने हैं तो बड़ी जॉब चाहिए, IAS IPS से उससे बड़ी कोई, हाँ या ना? आप में से बैठे हुआ कोई ऐसा सिंगल आदमी है जो आज के डेट में जॉब करके करोड़ों या लाखों की इनकम या 10 लाख 20 लाख महीने की इनकम कर सकता है क्या? नहीं ना। दूसरा ऑप्शन, बिजनेस करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, सपने पूरे करने के लिए, जरूरतें पूरे करने के लिए, क्योंकि जरूरतें तो दुकान खोल के, किराने का दुकान खोल के या नॉर्मल दुकान खोल के ही जरूरतें पूरी की जा सकती है, लेकिन सपने पूरे करना है तो 300-400 करोड़ रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। क्या ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई रास्ता आपके पास है क्या? नहीं। तीसरा ऑप्शन, आपके पास बहुत टैलेंट है, एजुकेशन बहुत ज्यादा है, उस एजुकेशन का फायदा लेकर आप पैसा कमा सकते हो। क्या आप में से बैठा हुआ कोई ऐसा जिसके पास अच्छा एजुकेशन है, उस एजुकेशन से आप पैसा कमा सकते हो ट्यूशन करके या कुछ करके? शायद नहीं। पांचवा ऑप्शन, सॉरी चौथा ऑप्शन, पहला ऑप्शन जॉब का, दूसरा ऑप्शन बिजनेस का, तीसरा ऑप्शन एजुकेशन का, चौथा ऑप्शन, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है, कोई एक्स्ट्रा टैलेंट, डांस करके, सिंगिंग करके, क्रिकेट खेल के, कुछ भी एक्स्ट्रा टैलेंट है, उस टैलेंट को यूज करके आप इस इंडस्ट्री में पैसा कमा सकते हो, आपकी कोई भी इंडस्ट्री में। समझ में आ रहा कि नहीं? क्या आप में से बैठा हुआ कोई ऐसा है जिसके पास कोई भी एक्स्ट्रा टैलेंट है और उस टैलेंट को यूज करके आप पैसा कमा सकते हो? नहीं ना। पांचवा और लास्ट ऑप्शन, अगर आपके खानदान में किसी ने, हमारे बाप दादा ने हमारे लिए अथाह पैसा छोड़ के गए होंगे, पुराने जमाने में सोने में वो तसली में, हड्डी में सोना छोड़ के जाते थे, अगर कोई अथाह पैसा छोड़ के गया होगा, उस पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, हाँ या ना? हाँ या ना? 5 ऑप्शन है साहब पैसा कमाने का, जॉब करके, बिजनेस करके, टैलेंट का यूज करके, एजुकेशन का यूज करके, या बाप दादा की दौलत का यूज करके। एक और ऑप्शन है, जिनकी शादी भी हुई, कोई पैसे वाले लड़की को पटा के शादी कर लो, तुरंत पैसे वाले बन जाओ, लेकिन लिमिटेड लोगों के पास ऑप्शन है साहब, हाँ या ना? और उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, सही की गलत है, हाँ या ना? मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा मुश्किल है आज के डेट में सही प्लेटफॉर्म होना। मेहनत सब कर रहे हैं, स्ट्रगल सब कर रहे हैं, खून पसीना सब बहा रहे हैं, लेकिन केवल मेहनत करके परिवार की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, सपने पूरा करना है तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म के साथ मैं और ये सारे लोग आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां से आप भी इस काम को करके आप भी दीपक सर या गणेश सर या ओपी सर जैसे या सोनू सर जैसे आप भी सपने पूरे कर सकते हैं। बस उस प्लेटफॉर्म में शुरुआत करने की जरूरत है, भरोसा करने की जरूरत है साहब। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा हो जिसके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा हो जो 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीने कमा रहा हो, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साहब, केवल एक क्वेश्चन करूंगा कि आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जीते जी तो आप पैसा कमाओगे, लेकिन नहीं रहोगे तब भी लगातार उतनी इनकम आपके पास आ रही है। SBTS वेलनेस आपको वो सिक्योरिटी, वो प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर रहते रहते तो पैसा कमाओगे साहब, लेकिन नहीं रहने के बाद भी। मैं आज SBTS से लगभग 10 करोड़ 11 लाख से ज्यादा इनकम कर चुका हूं साहब। आज मुझे गर्व है, हर महीने 17 से 18 12 से 13 लाख रुपए कमाता हूं, लेकिन सबसे बड़ा गर्व यह है कि आज मैंने क्या कमाया बड़ी बात नहीं है, कितना कमा रहा हूं वो भी बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी की नौकरी को अगर छोड़ दिया था, अगर करते करते कुछ हो जाता मुझे, तो हो सकता है कि 10-20 हजार पेंशन और 20-25 लाख रुपए पैसा मिलता, लेकिन आज मैं नहीं रहूंगा ना तो 100% गारंटी साथ में मेरी फैमिली को 12-13 लाख रुपए महीने आएगा बढ़ते हुए क्रम में, और मेरी वाइफ भी नहीं रहेगी ना तब भी मेरे बच्चे के पास
को आएगा। वो पेड़, वो बर्गर, वो प्लेटफॉर्म हमने अपने बच्चे को दिया है। क्या आप दे रहे हैं? क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं? कोई करने वाले हैं, करने जा रहे हैं? नहीं। तो आपको स्वागत है सीपीएस वेलनेस परिवार में। केवल भरोसा करने की जरूरत है, केवल विश्वास करने की जरूरत है। और कई ऐसे लोग होते हैं कि सर 10 से 15 हजार रुपए लगा दूंगा, कहीं पैसा चला गया तो डाउट तो बहुत ज्यादा है साहब, है ना? बर्बाद हो गया तो साहब अगर 10 से 15 हजार रुपए लगा दिया तो क्या लाइफ बर्बाद हो जाएगी? 10 से 15 हजार का प्रोडक्ट तो यूज किया, कम से कम सेहत को तो ठीक कर सकते हैं, शरीर को तो ठीक करेंगे ना, नुकसान तो कुछ नहीं होगा, है ना? क्या 15 हजार लगा के हम साइकिल से जमीन में आ जाएंगे? क्या बाइक से साइकिल में आ जाएंगे? क्या कार से बाइक में आ जाएंगे? क्या घर से रोड में आ जाएंगे? क्या? लेकिन 1% भरोसा, 15 हजार जाने से ना तो घर बना सकते हो, ना खिड़की ले सकते हो, ना बच्चों का एडमिशन करा सकते हो, लेकिन 1% भरोसा, 1% भरोसा संजीव सर ने किया था। 1% भरोसा आज इतनी बड़ी कंपनी शुरुआत की है और हजारों लाखों लोग आज अचीवमेंट कर रहे हैं। 1% भरोसा महिपाल सर ने किया, 100 करोड़ से ज्यादा इनकम कर चुके हैं सर। 1% भरोसा अमित सर, शिव कुमार सर, नसीब सर और रामवीर सर ने किया था, 50 करोड़ ज्यादा इनकम कर चुके हैं। 1% भरोसा ओम प्रकाश सर ने किया था। 1% भरोसा सोनू सर, गणेश सर और दीपक सर ने किया था। अगर 1% भरोसा करके ये अचीवमेंट कर सकते हैं तो उस 1% भरोसा करके क्या आप नहीं कर सकते हैं साहब? केवल 1% भरोसा आप कर सकते हैं। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। कई बार लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक चीज जरूर आपसे बोलूंगा, किसी भी दुनिया के किसी भी मेडिकल स्टोर में चले, किसी भी संस्था में चले जाइए, डॉक्टरी की तैयारी करिए, एमबीबीएस की तैयारी करिए, बिजनेस की तैयारी करिए, इंजीनियर की तैयारी करिए, कोई भी तैयारी करिए, 20 साल 25 साल एक इंसान पढ़ाई करता है। क्या दुनिया का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई प्रिंसिपल, कोई टीचर, कोई भी ऐसा आपको गारंटी देने के लिए तैयार है कि भैया 20 साल तू मेरे यहाँ 20 साल पढ़ाई कर, 5 साल एमबीबीएस की पढ़ाई कर, 5 साल इंजीनियरिंग की तैयारी कर, तू बीएड कर, ऐसे सारी तैयारी कर, तेरे को मैं 20 साल की नौकरी दिलवा दूंगा? कोई बोलने के लिए तैयार है? कोई बोलने के लिए तैयार है? कोई बोलने के लिए तैयार है? आज दुनिया का सिंगल कोई आदमी ये बोलने के लिए तैयार नहीं है साहब तो 20 साल मेरे यहाँ पढ़ाई कर, पैसा लगा, कैरियर लगा, सब कुछ लगा, लेकिन 20 साल नौकरी देने के लिए कोई तैयार नहीं साहब, है ना? सीपीएस वेलनेस का प्लेटफॉर्म और ये सारे लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको ये कमिटमेंट करता हूँ, केवल सिस्टम को फॉलो करना, भरोसा करना, विश्वास करना, जैसा सिस्टम बोलता है, नौकरी में जैसा बॉस बोलता है 5 साल करते हैं साहब, है ना? है ना? नीचे मुंडी करके जैसा सीनियर बोलता है करते जाते हैं। भाई साहब 40 साल बॉस की बात सुनते हैं, 20 साल 30 साल नौकरी करने के लिए, केवल 5 साल हमारी बातें नहीं सुनना, गुलामी मत करना, सिस्टम जो होता है, ट्रेनिंग लेना, मीटिंग लेना, जो बातें सिस्टम होती है केवल उसको फॉलो कर देना साहब। 1 करोड़ से ज्यादा इनकम ये ज्ञान सर आपको करवा देगा, बस भरोसा करने की बस सीखने की जरूरत है साहब, जैसा सिस्टम होता है वैसे करने की जरूरत है साहब। कोई ये बोलेगा कि सर ज्वाइन कर लो 5 साल बाद आपको 1 करोड़ दूंगा, तो गलत है, क्योंकि ज्वाइन करने से आज तक कैरियर नहीं बना है, ज्वाइन करने के बाद, सीखने के बाद अमल करने वाले का कैरियर बना है सर, हाँ है ना? क्या आप भी अमल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी 5 साल इस इंडस्ट्री में डेडिकेशन के साथ में देने के लिए तैयार हैं? अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो मैं भी आपको अचीवमेंट करने के लिए अपनी पूरी जान, पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरी लीडरशिप के साथ में। क्या अगर आप साथ देने के लिए तैयार हैं? लास्ट में केवल एक क्वेश्चन, हमारा काम अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप अपने आप को अच्छे इंसान मानते हैं या नहीं? जो नहीं बोल रहे वो नहीं मान रहे हैं। आप अपने आप को अच्छे इंसान मानते हैं या नहीं? एक अच्छे इंसान को अच्छे काम में साथ और सहयोग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? लोगों के भले के काम में साथ और सहयोग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? एक बार जोर से बोलिए, जय सीपीएस, जोर से बोलिए। मेरे दोस्त, केवल भरोसा करना, विश्वास करना, एक बार प्रोडक्ट यूज जरूर करना, और अगर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ से जाने से पहले उसको क्लियर करके जरूर जाना, क्योंकि इतना समय आपने दिया है, इतना टाइम आपने दिया है, इतनी सारी चीजें आपने देखी है। प्लीज प्रोडक्ट यूज करना, कोई क्वेश्चन उसको क्लियर करके जरूर करना। मैं ज्ञानेंद्र शर्मा अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, कुछ भी अच्छा लगा होगा तो कंपनी और मेरे अप्लाई से जो मुझे मिला, जो मुझे समझ में, मैंने आपको देने की कोशिश की, कुछ भी अगर बुरा लगा होगा तो छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के माफ करिएगा। अपनी